बीकानेर जाते वक्त सुजानगढ़ से निकल रहे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का बोबासर पुलिया के पास आरएलपी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जनता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से घर भेज देना चाहिए। उन्होंने कहा, गुंडों ने राजस्थान में तांडव मचा रखा है और पुलिस उनके एनकाउंटर नहीं करती तो आम जनता में पुलिस के प्रति किस प्रकार से विश्वास पैदा होगा। वहीं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सालासर धाम से धोख लगाकर आरएलपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शुरुआत की जा रही है। बीकानेर में मीटिंग करके पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी। उस दौरान आरएलपी नेता डॉक्टर मृता चौधरी, रतनलाल नायक, मनोहर नायक, ब्रजमोहन पचार, तोलाराम नायक, हंसराज दादरवाल, शंतुराम जानी, पावन गोधरा, राजेंद्र भंवरिया, मनोज सारण, सांवरमल, बजरंग सिंह चाण, गजानंद सिंह, बाबूलाल बिजाड़िया, सुल्तान डूकिया, संजय बिजाड़िया, आमीन खां कायम खानी सहित अनेक लोगों ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का फूल मालाएं व साफे पहनाकर अभिनंदन किया। आप भी देखिए हनुमान बेनीवाल ने आगामी कार्यक्रमों को लेकर क्या क्या कहा है और किस प्रकार से सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, सालासर दरबार से मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ। पिछली बार जब हमने सत्ता संकल्प यात्रा का आह्वान सालासर से किया था और सालासर के अंदर में कोई नया नहीं, हमेशा मेरा पूरा परिवार, हम सालासर को पूरा देश मानता है। सालासर के दरबार में आज जब मैं जा रहा हूँ बीकानेर के अंदर पार्टी का 7वां स्थापना दिवस 29 अक्टूबर को, तो बीकानेर संभाग के अंदर मैंने पहले कहा था चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर 4 जगह मैं आमंत्रित करूंगा और बाकी नौजवान अपना आप राजस्थान के बीकानेर के पार्टी का जो हमारा कार्यक्रम है, जो रैली कर रहे हैं इस मौके पे स्थापना दिवस पे 7 संकल्प, हम 7वें स्थापना दिवस पे 7 संकल्प लेके हम नए राजस्थान के निर्माण के लिए निकलेंगे और उसी दिन से हमारी जो 3 साल का आगे का रूट मैप है वो बीकानेर तक रहे। हमारे 7 संकल्प क्या होंगे। आज राजस्थान के अंदर जो स्थिति आप देख रहे हो, जिस तरह गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही, ये चूरू, नागौर, सीकर के इलाके जहाँ सबसे ज़्यादा अगर शराब तस्करी हरियाणा से गुजरात जो दारू जाता है वो इन्हीं इलाकों से जाता है और शराब तस्करों नेताओं का एक कॉकस यहाँ पर हमेशा रहा। कई तरह की घटनाएं दोनों सरकारों के समय बची, कई नेताओं पर आरोप भी लगे, एनकाउंटर भी इस इलाके के अंदर हुए, तो अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। आजकल कानून का भय लोगों में खत्म हो गया। अभी कुचामन के अंदर जैसे रमेश उड़ाना की हत्या हुई, बाद में कल सरपंच को धमकी मिली, आज और कोई धमकी मिली है। ये आए दिन जो घटनाएं हो रही राजस्थान के अंदर, राजस्थान को नज़र लग गई। राजस्थान को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है और जो पुलिस की सूची जारी हुई है उसको देख के आपको नहीं लगता कि अशोक गहलोत की सरकार बचाने में जिन अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनको इनाम दिया गया बीजेपी की सरकार के अंदर। पहले ये था गहलोत वसुंधरा मिले में, अब एक नया नारा भजनलाल अशोक गहलोत मिले में, और अशोक गहलोत बार बार ये कहते हैं कि पंडित भजनलाल जी मुझे शूट करते हैं, ये रहना चाहिए ताकि मुझे फायदा है। और ये लिस्ट जो आई है इससे आप अंदाज लगा सकते हो, एसीबी से लेके और तमाम क्राइम से लेके, और जिस तरह रेंज राजस्थान में जितने रेंज उनमें करीब करीब आईजी आप देखोगे, और जो एक डीजी के बाद की जो लिस्ट है, डीजीपी से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कुछ नया होगा, लेकिन अब ये जो लिस्ट आई है इसे देख के लग रहा है कि आने वाला 1-2 साल और आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। खुद को ही जनता को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर लड़ना होगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो जवान किसान के लिए बनी है, वो राजस्थान के जवान किसान की लड़ाई, उनके हक और अधिकार के लड़ेगी। पहले भी हमने किसानों के लिए सत्ता छोड़ी थी, जवानों के लिए अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन हम लगातार कर रहे हैं, उसका परिणाम भी आएगा। दिल्ली को घेरेंगे, ऐसा ही भर्ती का मुद्दा आपका था जिसमें 127 दिन आंदोलन करके और हमने भर्ती भी रद्द कराई। आगे और आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान किसान सड़क पर बैठ के राजस्थान का सम्मान बढ़ाएंगे। आज किसान तकलीफ में, अतिवृष्टि के कारण फसलें नष्ट हो गई, मूंग मूंगफली की फसलें खराब हुई, लेकिन एमएसपी खरीद का जो गारंटी कानून की बात करने वाली बीजेपी सरकार खरीद नहीं कर पा रही। धनतेरस को टोकन चालू किए और 2 दिन बाद ही सर्वर ठप बता के और टोकन बंद कर दिए। किसान मंडी जा रहा है, इधर उधर देख रहा है, जब उसे लगेगा कि सरकार खरीद नहीं कर पाए तो वो मंडी में दूसरे व्यापारियों को औने पौने दामों में अपनी फसल बेचेगा। ये है राजस्थान की सरकार। मुख्यमंत्री को कुछ भी पता नहीं। साहब आप बताइए, ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ पे, बर्खास्त करना चाहिए, घर भेजो, और क्या है, सीधा घर भेजो। और अपराधी जो हार्डकोर अपराधी काबू नहीं आ रहे, एनकाउंटर करो उन लोगों के। कुछ एनकाउंटर करोगे तभी तो कानून का खौफ होगा।
यहाँ तो आपने ऐसे अधिकारी अब लगा दिए पुलिस के अंदर, मुझे लग रहा है कि माफिया राज पुलिस मुख्यालय से ही चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर यही हालात रहे तो पुलिस मुख्यालय के अंदर डीजीपी साहब अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। जो उनके आसपास की टीम लगी है जो अलग अलग, वो टीम एक नया नेटवर्क तैयार कर देगी और आने वाले टाइम के अंदर पुलिस को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।